ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विकास बढ़िया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मूल जो भारतीय संविधान था, उसमें संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित नहीं किया था। और जब भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया तो उस समय सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि भारतीय जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों का कहीं कोई उल्लेख या प्रावधान नहीं किया गया था। 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसके माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया और जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 क है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। और शुरुआती दौर पर 10 मौलिक कर्तव्य हैं वो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए थे। हालांकि ये जो संख्या है ये वर्तमान समय में 11 है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो शिक्षा संबंधी कर्तव्य है वो जोड़ा गया है। तो वर्तमान में जो संख्या है वो 11 है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ या जो हम रूस जिसको कहते हैं उसके संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अब एक एक करके हम इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला जो मौलिक कर्तव्य है जो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है वो ये है कि संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है जो नागरिकों को उपलब्ध करवाया गया है संविधान के अंतर्गत, तो वो ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक है उसका ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों का पालन करे, उसकी संस्थाओं जैसे राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, इन सभी का आदर करे। दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है वो है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। यानी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी प्रेरक तत्व हैं उनके जो उच्च आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखे और उनके प्रति श्रद्धा रखे, उनका पालन करे। अगला जो मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करना। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसको अक्षुण्ण बनाए रखे और इसे भारतीय नागरिकों के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी जा सकती है। अगला जो मौलिक कर्तव्य है उसमें ये है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करे, आवश्यकता पड़ने पर या बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो चौथा जो मौलिक कर्तव्य है वो देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा से संबंधित है। पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें यह है कि भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। भारत के सभी भागों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। इस प्रकार 2 कर्तव्यों का बोध कराया गया है। पहला जो है वो ये है कि समस्त भारतीयों के मध्य समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास हो, और दूसरा जो कर्तव्य है इसी के अंदर जो निहित है वो है स्त्रियों का सम्मान करना।
तो कुल मिलाकर पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है वो ये हुआ कि भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। छठा जो मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि भारतीय संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसकी रक्षा करना। प्रत्येक नागरिक है वो हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझे, उसका संरक्षण करे। अगला जो मौलिक कर्तव्य है वो ये है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन है, झील, नदी, वन्य जीव, इन सभी का रक्षा करे, उनके सम्मान करे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अगला जो मौलिक कर्तव्य है उसमें यह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौवां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें यह है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। यानी प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, हिंसा से दूर रहे और सार्वजनिक संपत्ति है वो किसी भी प्रकार का उसको ठेस या हानि न पहुंचे, इसका ख्याल रखे। अगला जो मौलिक कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। यानी प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष कार्य करे, बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रतीत हों और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। तो ये 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में जोड़े गए थे। 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें ये कहा गया कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। तो ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 2002 में जोड़ा गया और इसमें ये कहा गया कि अभिभावक, माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो अभी भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो प्रदान किए गए हैं। अब देखिए कई बार इन मौलिक कर्तव्यों की आलोचना की जाती है और ये कहा जाता है कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं यदि कोई इनका उल्लंघन करता है तो इनके लिए दंड की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। विश्व के अनेक देशों के संविधानों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि नागरिक मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें मौलिक अधिकारों से और नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। किंतु भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किए जाने पर दंड की कोई समुचित व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि नागरिक इन मूल कर्तव्यों का अब से ही पालन करेंगे। आलोचकों का मानना है कि मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था न होने के कारण इन कर्तव्यों के संविधान में उल्लेख का कोई महत्व नहीं रह गया है। तो पहली जो मौलिक कर्तव्यों की जो आलोचना का बिंदु है वो ये है कि कर्तव्यों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उनके लिए दंड की कोई समुचित व्यवस्था है वो नहीं की गई। दूसरी जो आलोचना का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि भाषा की अस्पष्टता है। संविधान में जो वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं उनकी भाषा वह स्पष्ट है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयास आदि ऐसी बातें हैं जिनकी व्याख्या व्यक्ति अपने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से करता है और मान्यता के अनुसार मनमाने रूप में करता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो आलोचना है वो अत्यधिक आदर्शवादी, यानी अनेक मूल कर्तव्य व्यवहारिक न होकर अत्यधिक आदर्शवादी हैं और कोरे आदर्शवादी हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन,
समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन का विकास आदि ऐसी ही बातें हैं। शासन के अत्याचार की आशंका, यानी कुछ पक्षों द्वारा यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करने में जिस शब्दावली को अपनाया गया है उसकी आड़ में शासन जनता पर अत्याचार कर सकता है। उदाहरण के लिए भारत की संप्रभुता के नाम पर शासन की संप्रभुता स्थापित करने का प्रयत्न किया जा सकता है। पिछले 40 वर्षों में समय समय पर ऐसी सफल और असफल चेष्टाएं की जा चुकी हैं, अतः यह आशंका पूर्णतः निर्मूल नहीं है। फिर भी कुछ कमियां हैं, कुछ आलोचनाएं हैं, उसके बावजूद भी मौलिक कर्तव्यों का अपना महत्व है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि कर्तव्यों का पालन किए बिना अधिकारों का उपभोग संभव नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारतीय नागरिक राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों से प्रेरित हैं, अतः उन्हें कर्तव्य बोध सदैव ही जगा रहेगा और वे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। लेकिन छठे सातवें दशक में देखा गया कि नागरिकों का दायित्व बहुत कमज़ोर पड़ने लगा। संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और इसी निमित्त 42वां संविधान संशोधन 1976 संविधान में किया गया। सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य हैं, वो भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए जोड़े गए, जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। केवल कुछ ही कर्तव्यों की भाषा स्पष्ट है, अधिकांश कर्तव्यों की भाषा और भाव निरंतर स्पष्ट और उनका महत्व स्वयं सिद्ध है। इनमें संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा ये विशेष उल्लेखनीय हैं। भारत जैसे बहुधर्मी और बहुभाषाई समाज में समन्वित संस्कृति की रक्षा भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त नागरिक चेतना को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे शासन कभी भी कर्तव्यों को लागू करने के नाम पर मनमाना आचरण न कर सके। तो इस वीडियो में हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।